हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जो होने वाली है वो है सावन में अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी के, अपने लाला की सेवा हमें किस प्रकार करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमें सेवा में ज़रूर हमारे पास होनी चाहिए। इनमें से जो भी अगर आपके पास नहीं है वो भी बताऊंगी साथ में, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ें होनी चाहिए वो हमारे पास ग्रास होनी चाहिए। अगर ग्रास नहीं है तो आप हरे रंग का कपड़ा, जहाँ भी अपने ठाकुर जी को आप स्थापित रखते हैं, बैठाते हैं, उनके सेवा पूजा करते हैं, वहाँ पर हरे रंग का वस्त्र ज़रूर आपको कपड़ा बिछाना चाहिए। दूसरी चीज़ है, हमें फूल बंगला की सेवा अपने ठाकुर जी को ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि सावन में नमी ज़्यादा होती है, क्योंकि बारिश होती है, तो हल्की हल्की सी सुगंध आती रहे अपने ठाकुर जी के पास, सुगंधित वातावरण है, इसलिए हमें फूल बंगले की सेवा, आपने बांके बिहारी मंदिर में भी देखा होगा, फूल बंगले की सेवा दी जा रही है अपने बांके बिहारी लाल को। तो आप भी फ्रेश सुगंधित फूलों से फूल बंगला सजा लीजिए। अगर आपके पास फूल बंगला नहीं है तो आप उनके आसपास फूलों की डेकोरेशन कर सकते हैं। अगली चीज़ है जो ज़रूरी है वो है गाय माता। हमारे ठाकुर जी को गाय माता बहुत अधिक प्रिय हैं, तो उनके पास गाय मैया ज़रूर विराजमान रखिए। अष्ट सखियाँ आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी सेवा में थोड़ी बहुत देर हो जाती है तो अष्ट सखियाँ अपने भगवान के सोचने से पहले ही उनको सेवा प्रदान कर देती हैं। अगली चीज़ है, आपको हरे हरे गमले रखने चाहिए। जहाँ भी अपने ठाकुर जी हैं विराजमान हैं वहाँ पर हरे हरे गमले लगा सकते हैं। चाहे तो हरे फूलों की आप आर्टिफिशियल गमले भी लगा सकते हैं और रियल गमले भी लगा सकते हैं। अगली जो सामान जो चीज़ चाहिए वो है हमें अपने ठाकुर जी को जो खेल खिलौने हैं, जैसे साइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, ये चीज़ें रखनी चाहिए। छाता रखना चाहिए और अपने ठाकुर जी की स्लीपर रखनी चाहिए, जूतियाँ रखनी चाहिए, ताकि हमारे और छाता के साथ हमारे ठाकुर जी का बाहर जाने का मन करे तो सावन में बारिश होती है, बारिश अधिक होती है, तो हमारे ठाकुर जी स्कूटर पे बैठकर, साइकिल पे बैठकर, छाता लेकर और स्लीपर पहनकर बाहर घूमने जा सकें, ताकि हमारे ठाकुर जी भीगेंगे भी नहीं छाता लगा के और घर भी आ जाएंगे घूम के। फ़ोन रखिए, किसी से फ़ोन करने का बात करने का मन करे तो आपसे बात करने का, अगर इनका दिल चाहे बाहर गए हैं घूमने, दिल करे बात करने का, तो फ़ोन मिलाकर आपसे बात कर सकें। झुंझुना रखिए, ये तो अपने ठाकुर जी के पास हमेशा हम रखते ही हैं। तो सावन में देखिए, अगली चीज़ जो हमें रखनी चाहिए वो है उनकी हरे रंग की पोशाक। हरे रंग की पोशाक, अपने ठाकुर जी को हरा श्रृंगार कीजिए, हरी माला पहनाइए, हरे रंग का ही श्रृंगार, हरे रंग की पोशाक, हरे रंग की पगड़ी उनको आप धारण कराइए और आप भी पहनिए। अगली चीज़ है जो सावन में हमें अपने ठाकुर जी को करना चाहिए वो है झूला हमें अपने ठाकुर जी को ज़रूर झूलाना चाहिए। झूला आप अगर डेली सावन में झूला सकते हैं तो डेली अब देखिए, झूला कब से झूलाना चाहिए, तो सावन लगते ही आप झूला झूलाना शुरू कर सकते हैं। चाहे तो डेली झूला झूला सकते हैं, नहीं तो विशेष जैसे सावन का सोमवार हो गया, हरियाली तीज हो गई, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, बृहस्पतिवार हो गया, इन दिनों पर आप ये देखिए, मेरे ठाकुर जी के हरे रंग की, बड़े ठाकुर जी की पोशाक है, यहाँ पर मेरे छोटे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार उनको हरा श्रृंगार करके हरे रंग के वस्त्र पहनाइए। ये देखिए, अगली सेवा है जो हमें देनी है इत्र अपने ठाकुर जी को इत्र की मालिश कर सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं, उनके हल्के हल्के स्प्रे कर सकते हैं इत्र से, ताकि हल्की हल्की अच्छी सी सुगंध अपने ठाकुर जी के पास वातावरण, खुशनुमा वातावरण, सुगंधित वातावरण हमारे ठाकुर जी के पास बना रहे। और इस प्रकार आप देखिए झूला सकते हैं। अब अगली चीज़ है, अपने ठाकुर जी के पास जो हमें सेवा देनी चाहिए वो है, जैसे देखिए, बारिश जब होती है ना, अगर आपके पास फाउंटेन है तो आप फाउंटेन लगा सकते हैं, वहाँ पर अपने ठाकुर जी को बिठा सकते हैं। अगर आपके घर फाउंटेन नहीं है आपके पास, तो बारिश होती है उसमें अपने ठाकुर जी को आप बारिश में बिठा कर थोड़ी देर, बहुत ही आनंद आता है हमारे ठाकुर जी को बारिश में भीगने पर, तो बारिश की सेवा भी दे सकते हैं। और सुबह शाम जैसे हल्का सा ठंडा मौसम हो जाए तो अपने ठाकुर जी को, जो भी आपके बालकनी में आपने गमले में पौधे लगा रखे हैं, चाहे छत पर लगा रखे हैं, तो वहाँ पर अपने ठाकुर जी को थोड़ी देर ले जाकर बिठा दीजिए, तो हमारे ठाकुर जी हरियाली में बहुत ही खुश होते हैं।
तो इस तरीके से आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। अब चलिए भोग की बात कर लेते हैं। तो सावन में अपने ठाकुर जी को हमें घेवर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन विशेष जो भोग होता है वो घेवर का भोग हमें सावन में ज़रूर अपने ठाकुर जी को लगाना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो थोड़ी भी अगर हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे।